नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो पति और पत्नी दोनों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। कुछ लोगों के सवाल इस टॉपिक पे आए थे मेरी एक वीडियो को देखकर, जिसमें ये बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति तलाक लेना चाहता है तो शादी के तुरंत बाद तलाक लेने का प्रावधान नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में अगर शादी के बाद आपको तलाक लेना है, तलाक फाइल करना है किसी भी कारणवश, तो आपको शादी को 1 साल कंप्लीट होने का इंतज़ार करना होगा। यानी शादी के 1 साल तक पति पत्नी का साथ रहना जरूरी है उस वैवाहिक जीवन में। उसके बाद ही तलाक फाइल किया जा सकता है। इस वीडियो को सुनने के बाद काफ़ी सारे लोगों के कमेंट या मैसेज आए कि अगर कोई 1 साल तक नहीं रह सकता अपने पार्टनर के साथ, तो क्या कोई ऐसा विकल्प भी है जिसमें 1 साल तक इंतज़ार ना करना हो। हम शादी के 1 साल पहले भी तलाक फाइल कर सकते हैं, 1 हफ्ते 10 दिन या 1 महीने में तलाक की मांग कर सकते हैं। बिल्कुल प्रावधान है, और ये प्रावधान हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 14 में दिया गया है, जो ये बताता है कि शादी के 12 महीने तक तलाक फाइल के लिए इंतज़ार करना होगा। लेकिन इसमें कुछ परिवाद भी हैं, एक्सेप्शन भी हैं, जो ये बताते हैं कि अगर शादी में परिस्थितियां सामान्य ना हो, तब उस शादी से छुटकारा 1 साल के भीतर भी संभव है। इसी जानकारी से संबंधित इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, जिसमें इसी तरह के तर्कों की डिटेल में व्याख्या की गई है, जिसका उपयोग आप अपने केस में भी कर सकते हैं। सामान्यतः जो है, नॉर्मली जब शादी होती है तो उसमें अगर शादी के कुछ समय बाद कोई विवाद आ जाता है, परिस्थितियां सामान्य हैं दोनों शादी में, तब आपको 12 मंथ इंतज़ार करना होता है डाइवोर्स पिटीशन लगाने के लिए। लेकिन परिस्थितियां अगर सामान्य नहीं है, एक्सेप्शन में आता है आपका मैटर, तब आपको 12 महीने इंतज़ार नहीं करना होता है। उसके बीच में भी आप तलाक फाइल कर सकते हैं। वो परिस्थितियां क्या हैं, डिटेल तो आपको जजमेंट में मिलेगा। कुछ शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आप ये समझ सकें कि किस तरह की परिस्थितियों में आप 1 साल के भीतर भी तलाक की मांग कर सकते हैं। अगर आपका पार्टनर मेंटली अनसाउंड है, यानी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है और आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है, तब ऐसे में आपको 1 साल तक इंतज़ार नहीं करना होगा। दूसरा, अगर आपके पार्टनर को कोई इस तरह की बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती या जानलेवा है, तब भी आपको 1 साल तक इंतज़ार नहीं करना होगा। सन्यासी हो गया है, सामाजिक जीवन पारिवारिक जीवन को त्याग चुका है, सब मोह माया छोड़ दिया है, एक अंधेरे अकेले कमरे में बैठकर एकाकी जीवन व्यतीत करना पसंद करता है, या उसने अपने आप को ईश्वर की शरण में लगा दिया है, कुछ इस तरह की परिस्थितियां हैं, तब भी आपको 12 महीने इंतज़ार नहीं करना होगा। या आपके पार्टनर का कोई ऐसा अफेयर सामने आता है, या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है आपका पार्टनर। जैसे कुछ मामलों में ऐसा होता है कि जो हस्बैंड है, उनका अफेयर अपने रिश्तेदारी में, परिवार में ऐसे रिश्ते में होता है जहां वो शादी नहीं कर पाते हैं, शादी करना अलाउ नहीं होता है सामाजिक तौर पे या पारिवारिक तौर पे, तो परिवार वाले उनकी ज़बरदस्ती शादियां करा देते हैं। जैसे चचेरी बहन, मौसेरी बहन, ममेरी बहन, इस सब तरह के जो होते हैं रिश्ते, वहाँ पर हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में शादी पॉसिबल नहीं होती है और लोग प्यार में पड़ जाते हैं। तो फिर जब परिवार वाले विरोध करते हैं, ऐसी शादियों का होना पॉसिबल नहीं होता है, तो जोर ज़बरदस्ती दबाव बनाकर लड़का या लड़की दोनों की कहीं और शादी करा दी जाती है, ये सोचकर कि इनकी शादी करा देंगे तो इनका लगाव जो यहाँ पहले से है अफेयर में या प्यार का जो रिश्ता है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अगर कोई ऐसे रिलेशनशिप में है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है आपका पार्टनर, चाहे मेल हो या फीमेल, लड़का लड़की दोनों के लिए ये कानून है, तब आप ऐसी शादी को ख़त्म करने की मांग कर सकते हैं, तलाक ले सकते हैं। आपको 12 महीने तक इंतज़ार नहीं करना होगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो हाउसमेट होती हैं,
होम सर्वेंट होती हैं उनके साथ भी मेल का या फीमेल का फिजिकल रिलेशन इन्वॉल्व होता है, उनके साथ अफेयर में होते हैं और उनकी शादी हो जाती है। तो जब इस सब तरह का रिलेशन है आपके पार्टनर का, तब आपको 12 महीने तक इंतजार नहीं करना होता है। आप उससे पहले ही अपने एक्सेप्शन का हवाला देते हुए 12 महीने से पहले तलाक की मांग कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर इस बीच में तलाक होने से पहले कोई एक बच्चा हो जाता है उनकी शादी से, तो ऐसे में कोर्ट का आदेश क्या होगा? क्या तब भी तलाक लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। ऐसी कंडीशन में कोर्ट बच्चे के भविष्य और वेलफेयर के बारे में सोचेगा, उसे अपने फादर से नाम मिलेगा, उसके नाम पर उसे जो कुछ अमाउंट का ऑर्डर कर सकता है, प्रॉपर्टी का ऑर्डर कर सकता है कोर्ट, ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके। लेकिन ऐसे रिलेशनशिप के साबित होने के बाद पार्टनर को जबरदस्ती रिश्ते में रहने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता। इसके साथ ही साथ हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 23 क्लॉज 2 में यह प्रावधान है कि जब भी डाइवोर्स का पिटीशन कोर्ट के समक्ष आता है तो सबसे पहले सुलह समझौता करके उनके मतभेदों को दूर करके घर बसाने का, जोड़ने का प्रयास जरूर करना चाहिए। और इसी वजह से कोर्ट सबसे पहले इसी पार्ट पर काम करती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आपका मामला कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट सबसे पहले सुलह समझौता कराने का ही प्रयास करती है, मीडिएशन के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से, ताकि उनका घर बस जाए, रिश्ता टूटे नहीं। वो इसी क्लॉज के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। लेकिन सामान्य परिस्थितियां ना होने पर किसी भी तरह से दबाव नहीं बनाया जाता है साथ रहने का। जब परिस्थितियां सामान्य होती हैं, कोई छोटी मोटी गलतफहमी होती है, मतभेद होता है या थोड़ा वैचारिक मतभेद होता है, सोच विचार का मतभेद आता है और कोर्ट को ये लगता है कि इनके बीच में सुलह समझौता की पॉसिबिलिटी है, कुछ गलतफहमियां हैं या कुछ इन दोनों के बीच में ईगो की प्रॉब्लम है या कोई ऐसा विवाद या गलतफहमी आ गई है जिसे ख़त्म किया जा सकता है, तो सुलह समझौता कराने का प्रयास कोर्ट करती है। लेकिन जब मामला एक्सेप्शनल हो जाता है, एक्सेप्शंस आते हैं बीच में, इस तरह की परिस्थितियां होती हैं, तो कोर्ट को भी लगता है कि इनमें किसी भी तरह का बदलाव करना पॉसिबल नहीं है। और ऐसे हालात में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 के जो प्रावधान हैं उन्हीं के आधार पर कोर्ट का फैसला किया जाता है। ध्यान रहे, कोर्ट में जाने से पहले आप जिस भी आधार पर अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखते हैं उसके सबूत जरूर बना लें, क्योंकि कोर्ट फैसला सबूतों को देखकर करता है। सिर्फ कही सुनी बातों के आधार पर कोर्ट के फैसले नहीं होते हैं। जिस भी ग्राउंड पर तलाक लेने की सोचें, कोर्ट जाने की सोचें, उसका प्रूफ पहले से ही तैयार कर लें। इसी सेक्शन और फैक्ट्स से रिलेटेड एक जजमेंट है, अलका सक्सेना वर्सेस पंकज सक्सेना, अक्टूबर 2024 का ये जजमेंट है, जिसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप वहां से पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। इस जजमेंट में भी कुछ इसी तरह के फैक्ट्स ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आदेश सुनाया है। आशा करती हूँ ये जानकारी भी आप लोगों के लिए यूजफुल होगी और आप लोगों की ये प्रॉब्लम, क्या पार्टनर को 1 साल तक जबरदस्ती झेलना पड़ेगा सिर्फ इसलिए कि कानून में ऐसा प्रावधान है, तो अब आपको झेलने की जरूरत नहीं है। अगर परिस्थितियां सामान्य नहीं है तो आप इस जजमेंट को पढ़ें, समझें, इस सेक्शन को समझें और इसका उपयोग करके आप ऐसी शादी को ख़त्म करने की मांग कोर्ट में कर सकते हैं। आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। इस आशा करती हूँ वीडियो यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।